was tortured by sloths to name Modi. प्रज्ञा in मालेगांव केस. was tortured, देखो टॉर्चर का हिंदी मतलब होता है प्रताड़ित करना, है नहीं. was tortured अर्थात मुझे प्रताड़ित किया गया, बाई के द्वारा, स्लूथ का मतलब होता है जांच करने वाला या फिर जासूस या फिर अधिकारी. तो अधिकारियों के द्वारा या जो जांच करने वाले लोग थे उनके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया. टू नेम अर्थात नाम लेने के लिए, मोदी का. प्रज्ञा, ऐसा प्रज्ञा का कहना है अर्थात प्रज्ञा ठाकुर का कहना है इन मालेगांव केस में. मालेगांव केस में प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि मुझे अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया कि मैं मोदी का नाम लूं, कि ये सब मोदी ने कराया है. यहाँ पे लिखा है जज हैज डिसमिस्ड, जज ने हैज डिसमिस्ड. देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैज आ गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई. ये स्ट्रक्चर होता है हैज और हैव आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है. तो जज ने डिसमिस कर दिया था. डिसमिस करने का मतलब क्या है? खारिज करना. तो जज ने खारिज कर दिया है हर उनके, किनके? प्रज्ञा ठाकुर के. देखो हिज होता तो किसी पुरुष की बात हो रही होती, हर है तो महिला की बात हो रही है. क्लेम का मतलब दावा. तो जज ने उनके दावों को खारिज कर दिया. ऑफ टॉर्चर का मतलब प्रताड़ना. एंड और इल ट्रीटमेंट, इल का मतलब बुरा, ट्रीटमेंट का मतलब व्यवहार. इल का मतलब बीमारी से भी बीमार भी होता है ना, तो बीमार व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार. तो जज ने प्रज्ञा ठाकुर के दावों को खारिज कर दिया और वो दावे किस बात के थे? प्रताड़ना के और बुरे व्यवहार के. यानी कि उन्होंने जो कहा था कि मुझे प्रताड़ित किया गया और मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया, तो इन दावों को कोर्ट ने खारिज कर दिया. अब यहाँ पे ये प्रज्ञा ठाकुर की फ़ोटो दी गई है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, और नीचे जो लिखा है चलो उसको पढ़ ले रहे हैं, फिर मेन न्यूज की तरफ बढ़ेंगे. आफ्टर हर एक्यूटल, आफ्टर बाद हर अपने एक्यूटल का मतलब होता है बरी कर दिए जाने का कार्य. अर्थात जब उनको बरी कर दिया गया तो उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर अपीयर्ड, प्रज्ञा ठाकुर पेश हुई या उपस्थित हुई बिफोर द सेशन कोर्ट. सेशन का मतलब होता है सत्र, कोर्ट का मतलब न्यायालय. तो सत्र न्यायालय के सामने वो पेश हुई इन मुंबई के अंदर ऑन सैटरडे को टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए हर श्योरिटी फॉर्मेलिटीज़. देखो श्योरिटी का जो मतलब होता है वो जमानत या प्रतिभू होता है नहीं. तो जो जमानत संबंधी फॉर्मेलिटीज़ थी, है नहीं, जो औपचारिकताएं थी, उनको पूरा करने के लिए वो सेशन कोर्ट के सामने पेश हुई. ठीक है, चलिए अब इधर मेन न्यूज पे आ जाइए. देखो होता क्या है ना, जब किसी को किसी केस में बरी कर दिया जाता है जज के द्वारा, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जहाँ पे व्यक्ति को वहाँ पेश होना होता है. तो वही बात यहाँ पे बताई गई है. फॉर्मर बीजेपी एमपी प्रज्ञा सिंह. फॉर्मर का मतलब पूर्व, बीजेपी एमपी, बीजेपी की एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद. तो बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक्यूटेड, बरी कर दी गई. एक्यूट का मतलब अभी हमने बताया था बरी करना. उनको बरी कर दिया गया इन द सितंबर 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस. 2008 में सितंबर के महीने में जो मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उस मामले में, उस केस में
बीजेपी की पूर्व एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। ठीक है। सैटरडे अलेज्ड दैट ही वॉज टॉर्चर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो ये कब उनको बरी किया गया? सैटरडे को। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो है अलेज्ड आरोप लगाया दैट कि शी वॉज कि वो थी टॉर्चर्ड प्रताड़ित की गई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस यहाँ पे है क्योंकि वॉज या वर आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें टॉर्चर किया गया था, उन्हें प्रताड़ित किया गया था बाई द्वारा द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जांच करने वाले अधिकारियों के द्वारा हु आस्क्ड हर टू नेम सेवरल पर्सन्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हु जिन्होंने आस्क्ड कहा था हर उनसे, किनसे? प्रज्ञा से, टू नेम नाम लेने के लिए, सेवरल अनेक, पर्सन्स व्यक्तियों का, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना यह है कि जो जांच अधिकारी थे जो इस केस में जांच कर रहे थे उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को प्रताड़ित किया और उनसे कहा कि आप जो है प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम लो कि हाँ वो भी इस बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ठाकुर हैज़ मेड दिस सेंसेशनल क्लेम। दिस ये है, इज है द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ये पहली बार हुआ है कि ये जो ठाकुर हैं अर्थात जो प्रज्ञा ठाकुर हैं हैज़ मेड, इन्होंने किया है दिस सेंसेशनल क्लेम। सेंसेशनल का हिंदी मतलब होता है सनसनीखेज, क्लेम का मतलब होता है दावा। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब ठाकुर प्रज्ञा सिंह ने ऐसा सनसनीखेज दावा किया है which finds no mention in the 1036 page judgment of the special NIA court acquitting all several accused in the case, which जो फाइंड्स पाता है नो मेंशन कोई जिक्र नहीं। और ये सनसनीखेज दावा प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है इसका कोई जिक्र नहीं है इन द 1036 यानी कि 1036 पेज के जजमेंट में ऑफ द स्पेशल NIA कोर्ट, और यानी कि जो विशेष NIA की कोर्ट है तो उसने जो अपना 1036 पेज का जजमेंट सुनाया है उसमें कहीं भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया ये सनसनीखेज जो दावा है कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है। एक्यूटिंग ऑल सेवरल एक्यूज्ड इन द केस, एक्यूटिंग, और कोर्ट ने एक्यूट कर दिया यानी कि सबको बरी कर दिया, ऑल सभी, सेवरल 7 एक्यूज आरोपियों को इन द केस इस मामले में। और मालेगांव ब्लास्ट केस में जो ये 7 आरोपी थे तो सबके सभी को जो है कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। ठाकुर अपीयर्ड बिफोर द सेशन कोर्ट हेयर सैटरडे टू कंप्लीट हर श्योरिटी फॉर्मेलिटीज़। जो ठाकुर हैं, जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, अपीयर्ड, वो पेश हुई बिफोर, सामने, द सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय के, हेयर यहाँ पे, सैटरडे को, टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, हर उनका श्योरिटी फॉर्मेलिटीज़, जो उनकी जमानत या बंधक या प्रतिभू संबंधी औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो सेशन कोर्ट के सामने सैटरडे को पेश हुई। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स आउटसाइड, स्पीकिंग, बात करते हुए, टू रिपोर्टर्स, रिपोर्टर से, आउटसाइड, बाहर। तो कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए शी क्लेम्ड, शी उन्होंने, क्लेम्ड दावा किया, क्या दावा किया? शी वॉज टॉर्चर्ड ड्यूरिंग हर इंटेरोगेशन, शी वह वॉज थी टॉर्चर्ड, प्रताड़ित की गई, अर्थात उनको प्रताड़ित किया गया था ड्यूरिंग, दौरान, हर उनके इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया कि जब उनसे पूछताछ की गई थी इस मामले में तो उनको टॉर्चर किया गया था। नोटेबली स्पेशल जज
KL Lahoti in his judgment has dismissed Thakur's claims of torture and ill treatment. Notably, और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो स्पेशल जज हैं, जो विशेष न्यायाधीश हैं, जिनका नाम है AK लाहोती, तो उन्होंने इन हिज जजमेंट, अपने जजमेंट में, हैज़ डिसमिस्ड, खारिज कर दिया है, ठाकुर्स क्लेम, ठाकुर के दावों को, और टॉर्चर, प्रताड़ना के, एंड इल ट्रीटमेंट, और बुरे व्यवहार के। ठीक है, तो जज ने इन दावों को खारिज कर दिया है। दे अर्थात ऑफिसर्स टोल्ड मी टू टेक PM मोदीज़ नेम। दे उन्होंने, किन्होंने? ऑफिसर्स, अधिकारियों ने, टोल्ड मी, मुझसे कहा था, टू टेक, लेने के लिए, PM मोदीज़ नेम, प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम, क्योंकि अगर ये मोदी का नाम ले देती तो वो भी आरोपी हो जाते इसमें। तो अधिकारियों ने मुझसे प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी लेने के लिए कहा था। एट द टाइम आई वॉज सेइंग इन द गुजरात, एट द टाइम, उस समय, आई वॉज स्टेइंग, मैं स्टे कर रही थी, मैं रुक रही थी, इन सूरत, सूरत के अंदर, जो कहाँ है? गुजरात में है। देयर आर सेवरल नेम्स लाइक भागवत। देयर आर सेवरल, सेवरल का मतलब होता है अनेक, नेम नाम, तो अनेक नाम ऐसे हैं जिनको लेने के लिए कहा गया था, लाइक जैसे कि भागवत, भागवत का नाम है, अपैरेंटली रेफरेंस टू RSS चीफ मोहन भागवत। अपैरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, रेफरेंस, ये रेफरेंस है, ये जिक्र किया गया है टू RSS चीफ मोहन भागवत का। यानी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है कि उस समय मुझसे कहा गया था कि एक तो तुम मोहन सिंह भागवत का नाम लो कि वो भी इस केस में शामिल है, एंड सो ऑन, और इसी तरह से। बट लेकिन आई डिड नॉट टेक एनी वंस नेम, लेकिन मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया। एज आई डिड नॉट वॉन्ट टू लाई, चूँकि आई, मैं, डिड नॉट नहीं, वॉन्ट, चाहती थी, टू लाई, झूठ बोलना, क्योंकि मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया। ठाकुर क्लेम्ड, ठाकुर ने दावा किया, एडिंग, और उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाया और कहा उन्होंने, दैट ही हैड पुट ऑल दिस इन राइटिंग, दैट की ही हैड पुट ऑल दिस इन राइटिंग। उन्होंने कहा कि अधिकारी इन सारी चीज़ों को जो है वो लिखित में कर रहा था, लिख रहा था सारी चीज़ें। दियर ऑब्जेक्टिव वॉज टू टॉर्चर मी, दियर उनका, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, वॉज था, टू टॉर्चर मी, मुझे टॉर्चर करना, मुझे प्रताड़ित करना ही उनका उद्देश्य था। दे सैड, उन्होंने कहा था, इफ़ आई डिड नॉट टेक द नेम्स, इफ़, यदि, आई, मैं, डिड नॉट नहीं, टेक, लूँगी, द नेम, नाम, उन्होंने कहा कि अगर मैं नाम नहीं लूँगी, देन दे विल टॉर्चर मी, देन तब, दे वे विल टॉर्चर, टॉर्चर करेंगे, मी, मुझे। तो अधिकारियों ने मुझसे कहा था कि अगर तुम इन लोगों के नाम नहीं लोगी इस केस में, तो हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। द नेम्स इंक्लूड, और जो नाम उन्होंने लेने के लिए कहा था, तो उन नामों में शामिल हैं, कौन कौन से नाम? इंक्लूड का मतलब शामिल होना। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है, जिसको वो बोल रहे थे कि इस केस में इनको भी लपेट लो। सुदर्शन जी, सुदर्शन जी का नाम शामिल है। इंद्रेश जी, इनका नाम शामिल है। राम जी माधव, इनका नाम भी लेने के लिए कहा गया था। एंड मैनी मोर, और कुछ और भी नाम हैं जो मुझसे बोला गया था कि इनका नाम भी तुम इस केस में शामिल कर दो। विच आई कांट रिकॉल एट द मोमेंट, विच, जिन्हें आई कांट रिकॉल, मैं रिकॉल नहीं कर सकती हूँ, एट द मोमेंट्स, इस क्षण, यानी कि बिल्कुल इस समय बाकी जो नाम हैं वो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। ठाकुर सैड, ये बात जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कही। द फॉर्मर बीजेपी MP अलेज्ड, द फॉर्मर, पूर्व, बीजेपी की MP ने अलेज्ड, आरोप लगाया।
तो बीजेपी की पूर्व सांसद ने आरोप लगाया दैट ही वॉज डिटेन्ड इलीगली, दैट की शी वह वॉज थी डिटेन्ड। डिटेन का मतलब होता है गिरफ्तार कर लेना या हिरासत में ले लेना। और मैंने आपको बताया कि जब वॉज या वर आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है, और वही सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया था इलीगली, गैर कानूनी तरीके से। इवन इन द हॉस्पिटल, इवन भी इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, वेयर जहाँ पे शी हैड फेंटेड, शी वह हैड फेंटेड, फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, जहाँ पर वो बेहोश हो गई थी। एंड हर लंग्स हैड कोलैप्स्ड, एंड और हर उनके जो लंग्स हैं यानी जो उनके फेफड़े हैं, हैड कोलैप्स्ड, वो कोलैप्स कर गए थे, वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, वो ढह गए थे। फेफड़ों का ढह जाना मतलब क्षतिग्रस्त हो जाना। तो वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। आई एम राइटिंग माई स्टोरी इन विच आई विल मेंशन ऑल दिस। आई मैं एम हूँ, राइटिंग लिख रही, मैं लिख रही हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जब इज एम आर आ जाए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लग जाए, समझ जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, माई स्टोरी मेरी कहानी, इन विच जिसमें कि आई विल मेंशन मैं जिक्र करूँगी, ऑल दिस इस सब का। द ट्रूथ विल कम आउट, द ट्रूथ सत्य, विल कम आउट बाहर आएगा। दिस इज ए विक्ट्री ऑफ रिलीजन, दिस यह है, इज है एक विक्ट्री जीत ऑफ रिलीजन धर्म की, ये एक धर्म की जीत है। विक्ट्री ऑफ सनातन धर्म, विक्ट्री जीत ऑफ की सनातन धर्म, ये सनातन धर्म की जीत है। विक्ट्री ऑफ हिंदुत्व, विक्ट्री जीत ऑफ हिंदुत्व, और ये हिंदुत्व की जीत है। दिस इज ए सनातनी, दिस इज ए सनातनी राष्ट्र, दिस यह इज है एक सनातनी राष्ट्र, ये एक सनातनी राष्ट्र है। एंड इट इज़ ऑलवेज विक्टोरियस, एंड और इट यह इज है ऑलवेज हमेशा, विक्टोरियस विजयी, और ये हमेशा विजयी रहा है। दे ट्राइड वेरी हार्ड बाई टॉर्चरिंग मी, दे उन्होंने ट्राइड कोशिश किया था, वेरी हार्ड बहुत ज़्यादा, बाई टॉर्चरिंग मी मुझे टॉर्चर करके, यानी कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। एंड ब्रिंगिंग ऑल डिवोटीज़, एंड और ब्रिंग मीन्स लाना, ऑल सभी, डिवोटी का मतलब होता है भक्त, ऑफ द कंट्री देश के, इन दिस इसमें, और वो चाहते थे कि मुझे टॉर्चर करके देश के जो भक्त हैं उनके नाम वो इस केस में उलझा दें। वी विल ट्राई सो दैट दे आर पनिश्ड, शी सेड, वी विल ट्राई हम कोशिश करेंगे, सो दैट ताकि, दे आर पनिश्ड उनको सज़ा मिल सके, शी सेड उन्होंने कहा। द कोर्ट इन हिज जजमेंट सैड, द कोर्ट ने इन हिज जजमेंट अपने निर्णय में सैड कहा। वाइल ठाकुर हैड अलेज्ड, वाइल जबकि ठाकुर हैड अलेज्ड, ठाकुर ने आरोप लगाया था, इल ट्रीटमेंट बुरे व्यवहार का, नो एविडेंस वॉज प्रेजेंटेड टू सपोर्ट क्लेम्स, नो कोई नहीं, एविडेंस सबूत, वॉज था प्रेजेंटेड पेश किया गया, टू सपोर्ट समर्थन करने के लिए, क्लेम्स दावों को, यानी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने साथ किए गए बुरे व्यवहार का तो दावा किया था, आरोप लगाया था, लेकिन अपने इस दावे को सही सिद्ध करने के लिए कोई भी सबूत पेश नहीं किया। इट रेफर्ड टू ए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2011, इट इसने किसने, कोर्ट ने, रेफ़र किया, जिक्र किया, टू ए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2011 के एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र जो है
कोर्ट के द्वारा दिया गया, इन विच इट रिजेक्टेड हर क्लेम्स, इन विच जिसमें कि इट इसने किसने कोर्ट ने रिजेक्टेड खारिज कर दिया हर क्लेम्स उनके दावों को ऑफ इलीगल कस्टडी, गैर कानूनी कस्टडी का मतलब हिरासत, टॉर्चर और उनको प्रताड़ित किया गया इस बात को भी खारिज कर दिया, एंड डिटेंशन और उनको जो डिटेन करके रखा गया, उनको जो हिरासत में रखा गया उसको भी खारिज किया। गैरकानूनी रूप उन्होंने कहा ना, गैरकानूनी रूप से उनको कस्टडी में लिया गया, तो इस बात को खारिज किया कोर्ट ने। द ट्रायल कोर्ट फर्दर सेड, जो ट्रायल कोर्ट है उसने आगे कहा, ट्रायल कोर्ट का मतलब जहाँ पे केस चल रहा होता है जिस कोर्ट में, उसको ट्रायल कोर्ट कहते हैं। द ट्रायल कोर्ट फर्दर सेड, ट्रायल कोर्ट ने और आगे कहा, ठाकुर हैड नॉट मेड एनी कंप्लेंट, ठाकुर ने हैड नॉट मेड नहीं किया था एनी कोई भी कंप्लेंट शिकायत, बिफोर द कोर्ट कोर्ट के सामने, इन नासिक में, व्हेन शी वॉज प्रोड्यूस्ड, व्हेन जब शी वह वॉज थी, प्रोड्यूस्ड सामने पेश की गई, फॉर रिमांड के लिए, आफ्टर हर अरेस्ट उनकी गिरफ्तारी के बाद, यानी कि गिरफ्तार करके जब पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था और उनकी रिमांड मांगी थी, तो उस समय तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और टॉर्चर का जिक्र नहीं किया था। देयर इज़ नो एविडेंस, देयर वहाँ इज है, नो कोई नहीं, एविडेंस सबूत, कोई सबूत नहीं है, ऑफ टॉर्चर किए जाने का, एंड इल ट्रीटमेंट और बुरा व्यवहार किया जाने का, ब्रॉड टू माई नोटिस एंड हैंस, ब्रॉड जो लाया गया है, टू माई नोटिस मेरे संज्ञान में, एंड और हैंस इसलिए, आई एम नॉट इंक्लाइंड, आई मैं एम हूँ, नॉट नहीं, इंक्लाइंड इच्छुक, और इसलिए मैं इच्छुक नहीं हूँ, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए, द सबमिशन इस प्रस्तुतिकरण को, इस निवेदन को, जज लाहौती सेड, ऐसा जज साहब ने कहा। ठाकुर ठाकुर ने मीनवाइल मतलब इसी बीच, सेड कहा, क्या कहा, द एंटायर केस अगेंस्ट हर वॉज बेसलेस, द एंटायर का मतलब सारा, केस मामला, अगेंस्ट खिलाफ, हर उनके, वॉज था, बेसलेस निराधार, तो उनके खिलाफ जो ये केस था ना, तो ये पूरी तरह से निराधार था। शी डिस्क्राइब्ड परमबीर सिंह, शी उन्होंने डिस्क्राइब्ड वर्णन किया परमबीर सिंह का, देन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो उस समय असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, विद महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड, यानी कि ATS के, जो महाराष्ट्र ATS थी, एंटी टेरर स्क्वाड के वो जो है मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उस समय थे, एज ए विक्ड पर्सन, तो उन्होंने उनको एक विक्ड पर्सन बताया। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उनको एक दुष्ट व्यक्ति बताया। सिंह देन ATS चीफ, सिंह जो कि उस समय ATS के चीफ थे, हेमंत करकरे एंड सुखविंदर सिंह टॉर्चर्ड मी, ये 3 नाम इन्होंने लिए कि इन्होंने मुझे टॉर्चर किया था, एंड वांटेड और ये चाहते थे, मी मुझे, टू टेल लाइज कि मैं झूठ बोलूं, बट लेकिन आई रिफ्यूज्ड मैंने इनकार कर दिया था, शी एलेज्ड उन्होंने आरोप लगाया।